नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में आज भी संविधान पर चर्चा रहेगी जारी। आज शाम लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में देंगे जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते कल संविधान पर चर्चा की शुरुआत की थी। प्रियंका गांधी ने भी सदन में दिया था अपना पहला भाषण। अन्य सांसदों ने भी संविधान पर चर्चा की और बहस में हिस्सा लिया। लोकसभा में आज भी संविधान पर रहेगी चर्चा जारी और ऐसे में आज शाम लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर चर्चा करेंगे और ऐसे में आज भी संविधान पर चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री लोकसभा में देंगे जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते कल संविधान में चर्चा की शुरुआत की थी। प्रियंका गांधी ने भी सदन में दिया था अपना पहला भाषण। अन्य सांसदों ने संविधान पर चर्चा की बहस में हिस्सा लिया और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, लोकसभा में आज भी संविधान पर चर्चा जारी रहेगी और आज शाम लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर जवाब देंगे। देखिए, बिल्कुल संविधान पर का दूसरा दिन है, काफी अहम दिन रहने वाला है कि प्रधानमंत्री का जवाब दे सकते हैं। दोपहर बाद करीब बजे के आसपास ये बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना भाषण देंगे तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि चर्चा की शुरुआत की थी बीते कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान को लेकर विचार रखे थे और साथ ही संविधान के जरिए किस तरीके से लोगों के जनजीवन बदलाव हुआ उस पर उन्हें विशेष फोकस किया था। साथ ही जो ये आरोप लगाए जाते हैं कि संविधान बदल देंगे, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया था और ऐसे में संविधान के प्रारूप और उसकी अभिव्यक्ति की आजादी उसका जिक्र करते उन्होंने संविधान की बारीकी पर यहाँ पर अपने भाषण में तमाम मुद्दों को शामिल किया था। और इसके बाद जब विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण दिया कि वायनाड उपचुनाव करवाई है, तब उन्होंने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही। जो एक कवच मिला हुआ है देश की जनता को, आज इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये आरोप लगाए गए। सदन के अंदर अदालत का जिक्र हुआ। इसके अलावा उन्होंने कई तो की बात की, अभिव्यक्ति की बात की, साथ ही प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। तो ये तमाम बातें संविधान की चर्चा के दौरान निकल कर आई हैं। इस बीच अन्य सांसदों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और महबूबा मोइत्रा जो टीएमसी सांसद हैं उनकी एक टिप्पणी के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए रुकी भी। ये जरूर है कि संविधान की चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ी है जोरदार बहस देखने को मिली है। आज प्रधानमंत्री की बारी है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री तमाम विपक्ष के सांसदों की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं संविधान को लेकर उनका जोरदार जवाब दे सकते हैं। अपनी अलग श्रेणी के लिए प्रधानमंत्री भाषण के लिए जाने जाते हैं, तो मौका मिलेगा आज प्रधानमंत्री को अपनी बात रखने का और संविधान पर जो आपत्ति विपक्ष जताता रहा है उसको जोरदार तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। 75वां वर्षगांठ संविधान के लेकर मनाई जा रही है, उसका जो विजन है और उस पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री के भाषण पर तमाम नजरें रहेंगी। तो इस दौरान विपक्ष भी अपने मुद्दों को लेकर जब बहस की चर्चा आगे बढ़ेगी वो जोरदार तरीके से रखेगा। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये दिन शनिवार का दिन है, अमूमन छुट्टी का दिन होता है संसद की, लेकिन विशेष चर्चा के चलते आज लोकसभा की कार्रवाई वो चलेगी और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसी के साथ ही चर्चा आगे बढ़ेगी और प्रधानमंत्री के भाषण पर आज मामले जी। प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो लोकसभा में 2 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, कल का दिन भी और आज का दिन भी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने विपक्ष की तरफ से कल पहला भाषण दिया और ऐसे में प्रियंका गांधी ने इशारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजा भेष बदलते हैं लेकिन जनता के बीच नहीं जाते। देखिए, बिल्कुल ये सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन ये जानकारी अभी भी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 5 बजे लोकसभा में अपना बयान दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। वापस लौटता हूँ आपके सवाल पर। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण रहा कल चर्चा के दौरान जो हमने देखा और जिस तरीके से यहाँ पर गांधी ने अपना भाषण दिया, प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। आज संविधान को लेकर जो माहौल है, भय का माहौल किया जा रहा है,
देश की जनता कायर नहीं है, वो जवाब देना जानती है, जी। उसी समय पर इसका जवाब मिलेगा। एक कहानी उन्होंने सुनाई और वेशभूषा राजा जैसे बदलता है, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था। साथ ही संविधान की अभिव्यक्ति आजादी के संदर्भ में जोड़ते हुए आज के वर्तमान समय की बात करते हुए सरकार पुराने मुद्दों का हवाला देती है, पुराने पक्ष की बात करती है, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है, भविष्य में जो होना है, उसका वो जिक्र नहीं करते हैं। तो केवल अतीत की बात करते हैं और उससे वर्तमान की चुनौतियों से यहाँ पर जिक्र नहीं करते, उनसे बच निकलते हैं। लेकिन जवाब देना होगा, जवाबदेही बनती है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, अन्य मुद्दे हो, मणिपुर का इशू भी उठाया गया, ये तमाम बातें रखी गई। इसके अलावा भी अन्य सांसदों ने अपनी बात रखी थी और इस दौरान सदन में जोरदार बहस देखने को मिली है। तो चर्चा का दूसरा दिन काफी अहम है और प्रधानमंत्री के भाषण पर आज तमाम नजरें लगी हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों का प्रधानमंत्री जोरदार जवाब दे सकते हैं। जी प्रदीप कुमार जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।